जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये रमज़ान जिसके आखिरी आखिरी दिन रह गए हैं वो आपका मेरी तरह से बहुत अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि मैं तो इन आखिरी दिनों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। वैसे एक बात है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ये लास्ट डेज़ हैं। अल्लाह करे कि ये जल्दी से अच्छे तरीके से हम इनको पूरा कर सकें और हमारी इबादत वगैरह जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। तो जनाब, कल का आपने व्लॉग देखा। कल मैंने की थी सेम डे अफ्तार, दावत इफ्तार। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिले, बड़े अच्छे आप लोगों ने उसको लाइक भी किया और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा देखा भी। तो मैं इस बार पहले तो उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन कल मैं इतना थक गई थी क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई हूँ। मैं तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे सोई और फिर मैं पौने 3 बजे उठ गई थी क्योंकि सहरी का टाइम होना था। तो मैं और फिर सुबह फिर बच्चों का स्कूल, क्योंकि मंडे एंड ट्यूसडे के दिन जो होते हैं, लाइक वीकेंड अगर ना हो, वीक डेज़ में मंडे ट्यूसडे या फ्राइडे थर्सडे जो भी डे होता है उसमें आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो आज मुझे क्या रिवॉर्ड मिला कल की मेहनत का कि मुझे याद ही नहीं था कि मेरी तो आज की अपॉइंटमेंट थी। मुझे एक्चुअली पहले से पता था कि मैंने जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपॉइंटमेंट्स राइट आफ्टर मेरी दावत की होगी। तो आज मैं आ गई थी अपने मसाज के लिए और जो इसका मज़ा आता है आपको मैं क्या बताऊँ। लाइक मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। लाइक मैं जब भी मसाज के लिए जाती हूँ ना, लाइक ट्वाइस अ मंथ तो मैं जाती ही जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं गई, कम गई हूँ। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि वंस अ मंथ जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज लिया था 1 घंटे का सेशन और अब मेरा सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ। तो बड़ा ही मज़ा आता है। आप यकीन करें, अगर आप लोग मेरी तरह के हैं जो जाते हैं मसाज थेरेपिस्ट के पास, तो आपको पता होगा कि इस मसाज का आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जब आप लेटे होते हैं ना तो आपका दिल चाहता है कि आप बस सो जाएं, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ, मेरी जो थेरेपिस्ट है, मसाज थेरेपिस्ट जो है, मैं उसको बोलती हूँ कि मैंने सोना नहीं है, हम लोग ना टॉक थ्रू करेंगे क्योंकि मुझे बातें करनी है और मुझे इसको इंजॉय करना है। सो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको बोलेंगे जी चलें जी, आपका टाइम डन हो गया है, आप जाएं। सुकून की नींद तो खैर से मुझे रात को भी आ जाती है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं तो ये इसको एंजॉय करूँगी। एक एक वो जो मूवमेंट को, पैरों को जब वो दबाते हैं, शोल्डर्स को दबाते हैं, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज मैंने कहा कि चलें आज ये अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड देते हैं। मेरे लिए ये वो कहता है ना कि एक बड़ा मज़े का रिलैक्सिंग टाइम था। तो बस अभी मैंने आज, अब बच्चे भी स्कूल पे ही थे तो मैं निकल आई घर से और भी मैं आई हूँ पहले इधर। इधर के बाद मुझे जाना है जी सुपर स्टोर। वहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि छोटे बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह लेके जा रहे थे तो पिज़्ज़ा मेरे पास ख़त्म था। लास्ट ग्रॉसरी में मैं लेके आई थी लेकिन वो ख़त्म हो चुका है और अभी मुझे जाना है सुपर स्टोर। देखते हैं वहाँ से मुझे आज मिलता है कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो आजकल आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोर्स में मिल ही नहीं रही होती। हम जब भी जाते हैं स्टोर में, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके शेल्फ़ खाली होते हैं। उनसे पूछें तो वो बोलते हैं कि जो शेल्फ़ के ऊपर है वही है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ भी नहीं है। तो बस जनाब अभी यहाँ से निकलने लगी हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास डिफरेंट कार है। तो ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मेरी ये लोनर है, क्योंकि हमारी गाड़ी का कोई रिकॉल आया हुआ था, उसका कोई पार्ट का, तो वो मैं उनको दे के आई थी। तो उन्होंने मुझे ये अपनी लोनर दी हुई थी। तो आजकल मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, 1-2 दिन गाड़ी उधर रहेगी। अब पहुँचे हैं जी हम सुपर स्टोर। तो पहुँचते ही सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा, ये फूल देख के, आहा हा, लाइक वो स्प्रिंग की फीलिंग आ गई है। लाइक एकदम से सब चीज़ें बदल गई। वो जहाँ पे वो होती थी आइस मेल्ट वगैरह करने के लिए जो सॉल्ट वगैरह होता था या जो वो चीज़ें होती थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं और अब आ चुकी हैं जी स्प्रिंग की चीज़ें। बड़ी कार्ट मैंने ली नहीं, छोटी, ये बस मैंने एक बास्केट उठानी है इसलिए कि ज़्यादा काम नहीं है, 2-4 चीज़ें पकड़नी है। जो मैं लेने आई हूँ वो तो सिर्फ ये है कि पिज़्ज़ा लेना था, उसके अलावा जब मैं आती हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ 2-4 चीज़ और याद आ ही जाती हैं। तो स्टोर में मैं आई तो आज वीक डेज थे तो इतना खाली स्टोर, मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह इसको क्या हो गया इस स्टोर को, लाइक लोग ही नहीं थे। लाइक नॉर्मली आपको मैं बताऊं इतनी लंबी लाइनअप होती है जब आपने कैशियर के पास जाना होता है। तो आज मुझे इतने कम, लाइक हर आइल में आपको 1-2 बंदे से ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि वीक डेज़ में जो लोग ग्रॉसरीज वगैरह करते होंगे उनको बड़ा बेनिफिट होता होगा कि वो जल्दी जल्दी जाते होंगे, खाली स्टोर्स में जाके और चीज़ें उठा लेते थे। तो वो उठा लेते होंगे, लाइक क्योंकि मैं नहीं चाहती। वैसे मैं आपको सच बताऊँ ना, एक तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं होती है, लाइक मेरा कोई बच्चा घर पे नहीं होता वीक डेज़ में, और दूसरा मुझे वीक डेज़ में ये काम करने अच्छे भी नहीं लगते। तो अभी क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान की वजह से मैं अक्सर आ जाती हूँ और मैं कोई 1-2 चीज़ें पकड़नी है तो वो मैं ले लेती हूँ। जैसे मैं आज आई थी विंग्स लेने तो मुझे विंग्स नज़र ही नहीं आए, यहाँ पे पड़े ही नहीं थे हलाल विंग्स। तो मैंने कहा चलो कुछ और यहाँ से पकड़ लेती हूँ।
तो मुझे ये होता है कि मुझे वीकेंड पे ये सारे काम अच्छे लगते हैं कि चलो जो ये सारी मसरूफियात की चीज़ें हैं ना वो वीकेंड पे करो और वीक डेज़ को आपने ना सुकून से रखो। बस ये मैं हूँ लाइक कुछ लोगों को वीक डेज़ में मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग जाती हैं ग्रॉसरी के लिए, लाइक जैसे स्टोर्स खुलते हैं वो लोग ग्रॉसरी करने पहुँच जाती हैं क्योंकि वो जॉब वगैरह भी नहीं करती हैं, घर में होती हैं। तो वो कहती हैं हमें तो बड़ा कन्वीनियंट लगता है, लाइक मुझे तो लाइक बिल्कुल लाइक मेरा मूड ही लाइक मेरे पास टाइम होगा भी ना तो भी मैं नहीं जाती, मुझे वीकेंड पे ही मज़ा आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनसान जगह अच्छी नहीं लगती, मुझे हमेशा थोड़ा सा क्राउडेड जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे कुछ थोड़ी रौनक मेला हो, वो जगह मुझे अच्छी लगती हैं। और मुझे तो वीकेंड पे बड़ी अच्छी लगती है ग्रॉसरी करना। आप देख लें यहाँ पे भी मैं पहले निकलती थी ना तो मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ता था, ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। तो आज मुझे बड़ा अच्छा भी लगा है, लेकिन वही वाली बात, क्योंकि दो चार चीज़ें लेनी थी तो मैंने इंजॉय किया, और क्योंकि बच्चे भी साथ नहीं थे तो बस एक चीज़ लेने आई थी और मैंने अच्छी खासी 5 7 8 चीज़ें पकड़ ली हैं। बस अभी इसको हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर हम घर जाएंगे तो मैं आपको घर जाके सारी चीज़ें भी दिखा दूँगी कि क्या लेके आई हूँ। पूरा रमज़ान इसी तरीके से मेरा गुजरा, एवरी वीक डेज़ में भी 2 से 3 मेरे ग्रॉसरी के चक्कर लग जाते थे छोटी मोटी चीज़ों के लिए। लाइक उसको आप ग्रॉसरी तो नहीं बोल सकते, वो तो ऐसा होता है कि कभी मिसाल है कोई चीज़ ख़त्म है तो आपने वो पकड़नी है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो वो लेने जा रहे हैं, ये चक्कर चलता रहा है। अदरवाइज़ मैंने जो मेन ग्रॉसरी की थी वो आपको याद है, वो की थी। अब इंशाल्लाह ताला जब ईद आने वाली है तो इस वीकेंड पे, या मेरा दिल है इस दफ़ा फ्राइडे को शायद मैं ग्रॉसरी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि फिर सैटरडे संडे, क्योंकि अगर संडे की ईद हमारे पास हो जाती है तो फिर मेरे पास टाइम बहुत कम होगा। तो वैसे ना आप अभी घर आ गए हैं और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें ही हैं बच्चों की, जो चीज़ें ख़त्म, क्योंकि रोज़े के बाद बच्चे खाते हैं चीज़ें, तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ी कम कम भी ली थी। लाइक कुछ ऐसा होता है कभी ज़्यादा ले ली कभी कम ले ली, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी रूटीन चलती ही रहती है। तो ये भी बैबरस आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, मैं कहा चलो निकाल दो चीज़ें। तो नवीद चाय पीते हैं, हमें एक दफ़ा पीते हैं, पहले मॉर्निंग में पीते थे, आजकल रात में पीते हैं, 1 कप चाय का वो ज़रूर पीते हैं। ये कुछ कैंडीज थी, इसके लिए जिब्राइल ने घर में शोर मचाया हुआ था कि उसको जॉली रेंचर्स चाहिए थे। और मुझे जो हमारे घर के पास है वॉलमार्ट है, वहाँ पे गई थी अपने बाबा के साथ, लेकिन ये वाला फ्लेवर उसको वहाँ पे नहीं मिला था। तो भी मैं उधर गई तो हालांकि मुझे इसने याद भी नहीं करवाया, लेकिन मुझे नज़र आ गए तो मैंने कहा चलो जिब्राइल के लिए मैं पकड़ लेती हूँ। पिज़्ज़ाज भी मुझे मिल गए थे तो 2 पैक्स मैंने वो ले लिए हैं, और साथ में हलाल के जो चिकन बर्गर्स हैं मैंने वो उठा लिए थे। दिल तो था मुझे चिकन विंग्स मिलते, वो मुझे मिले नहीं है, तो इसलिए मैं बस जो चीज़ मिली है ना बस वही मैं पकड़ लेती हूँ। बस मेरी ये आदत है, मुझे नवीद कहते हैं तुम्हें अगर एक दफ़ा छोड़ दिया जाए ना स्टोर में तो तुम खाली हाथ नहीं निकल सकती, तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरत का नज़र आ ही जाता है। तो मैं नवीद को हमेशा कहती हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, सारी जो ख़वातीन होती हैं वो ऐसी होती हैं, वो जब भी जाती हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये तो हमारे घर के लिए बड़ा ज़रूरी है। और आप यकीन करें जिस तरह आज मैं गई थी, मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा लेने थे और वहाँ गई तो मुझे जिब्राइल के लिए हाँ जॉली रैंचर्स नज़र आ गए। फिर मुझे याद आया इवेपोरेटेड मिल्क भी थोड़ा कम है, वो भी ले जाती हूँ। हलाल लेने गई थी, विंग्स वो मिले नहीं तो दूसरे बॉक्सेस ले लिए। बस इसी तरीके से मैं चीज़ें उठा लेती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैं गई हूँ और क्विक सा ये मैंने विज़िट किया, बहुत इंजॉय किया मैंने आज का दिन, लाइक आज का रिलैक्स दिन मैंने गुजारा। और अब मैं लगने वाली हूँ जी अपनी अफ्तार बनाने के लिए, क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा रह गया, नहीं 1 डेढ़ नहीं 2.5 घंटे रह गए हैं तकरीबन। तो बस जल्दी जल्दी से तैयारी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जनाब जी, हमारा अफ्तार हो चुका है रेडी। तो ये है जी हमारा अफ्तार। समोसे बनाए हैं, नमक पारे बनाए हैं, रोल्स बनाए हैं, पकोड़े बनाए हैं, साथ में हमने बनाए हैं जी दही बड़े, और साथ में आज हैं जी हमारे पास जलेबियाँ। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इफ्तार में बनाई और इतने मज़े के समोसे बनते हैं। और मुझे आपका जो फ़ीडबैक आता है, जो आप मुझे पिक्चर्स भेजते हैं कि आप लोग मेरी डिशेस को ट्राई कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं कहती हूँ कितने लाइक मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो वो मुझे लगता है कि उसका मुझे ना पे बैक मिल गया। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। इस तरीके से मैंने आज पूरा दिन अपना गुजारा रिलैक्स, कोई मैंने ज़्यादा काम नहीं किए। रात को आपने देखा था किचन वगैरह मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया था। सुबह उठ के हल्के हल्के किचन को थोड़ा साफ़ किया, एक वो पतीला धोने वाला था, फिर थोड़े से सहरी के बर्तन थे, बस वो साफ़ किया। और उसके बाद मैंने सारा दिन रिलैक्स गुजारा, मसाज करवाया। फिर मैं जब वापस आई उसके मैंने बाद आके शॉवर लिया, उसके बाद मैंने ये अफ्तार बनाना स्टार्ट की थी। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इस दुआ के साथ तो इजाज़त लूँगी कि अल्लाह करे कि रमज़ान में की जाने वाली हमारी सारी नेकियां, सारे नेक अमाल, सारी जायज़ ख्वाहिशात और सारी दुआएं खुदा कबूल फ़रमाए और हमारे दस्तरखानों को ऐसे ही हरा भरा रखे और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।